Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subjects math, and our chapter is chapter number 6, that is indices. और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये हमारा चैप्टर नंबर 6 इंडाइसेस स्टार्ट किया हुआ था, और इसमें मैंने इंडेक्स और बेस के बारे में भी आपको बताया हुआ है, जो कि बेस यानी कि नीचे लिखी हुई वैल्यू को बेस कहते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को इंडेक्स या पावर कहते हैं। ठीक है बेटा। और लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 26 स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने प्रॉब्लम 1 और 2, प्रॉब्लम 1 देख लिया है, प्रॉब्लम 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैंने आपको ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए। अब हम लोग ये 4th, 5th, 6, 7 और 8 ये प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज -6⁻3। सोल्यूशन में -6⁻3 लिख लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू यहाँ पे -6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा? 3 बार। तो -6 इंटू -6 इंटू -6 को इस तरह से ब्रैकेट में भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 क्या आएगा? 36 इंटू यहाँ पे क्या आएगा बेटा? -6। और फिर यदि हमने 36 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा -216। ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारे 5th नंबर की तरफ, वो है 9 क्यूब। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में हमें दोबारा क्वेश्चन लिख लेना है 9 क्यूब इज इक्वल टू, इसको 9⁻³ भी बोल सकते हैं बेटा, या फिर सिंपल फॉर्म में इसको 9 क्यूब भी बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब हम लोग अगले यही वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो देखिए बेटा, 9 को 3 बार हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 इंटू 9 होता है 81 इंटू 9। तो आप यदि 81 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा बेटा 729। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है बेटा प्रॉब्लम नंबर 6, दैट इज़ 8⁻1। ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे 8⁻1। 8⁻1 का मतलब होता है 8 को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना। तो 1 को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि द वैल्यू इटसेल्फ, वही संख्या वही खुद हो जाएगी उसका आंसर। तो जब भी किसी संख्या का पावर 1 होता है तो उसका आंसर वही संख्या होती है। ओके। अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। आपके सामने आपके बाजू में आप लोग किताब रखिए, किताब में आपको देख के नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे 7 नंबर का प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, 4/5⁻3। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आपको 4/5⁻3 लिखना है इज इक्वल टू, अब जो बेस है 4/5, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, इन सभी वैल्यूज़ को ऊपर एक साथ लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16 इंटू 4, जैसे कि वैसे ही 5 इंटू 5 होता है बेटा 25 इंटू 5 करेंगे हम लोग। ओके। अब 16 इंटू 4 जो होता है, यदि इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 64/25 इंटू 5 होता है 125। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब लास्ट जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है बेटा -1/2 का क्यूब। ओके, सॉरी, -1/2⁻4। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग को जो वैल्यू दी गई है वो जैसे कि वैसे लिख लेनी है इज इक्वल टू, अब ये जो बेस है -1/2, ये इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। देखिए 4 ही बार इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे हमने सेम प्रोसेस की हुई थी आपको पता है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये जो -1 इंटू -1 है, इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, -1 इंटू -1/2 इंटू 2। ये हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसमें इसको लिख लेंगे, और दूसरे दो वैल्यूज़ को भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, -1 इंटू -1/2 इंटू 2। अब देखिए बेटा, -1 इंटू -1 क्या होता है? वो होता है 1 + 1, और 2 इंटू 2 होता है बेटा 4।
ठीक है, ये एक वैल्यू हमको मिल गई। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -1 होता है 1 और 2 इंटू 2 होता है बेटा 4। तो इस तरह से 1 इंटू 1 होगा 1 अपॉन 4 इंटू 4 होता 16। ओके, तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर मिला है क्वेश्चन नंबर 8 का। वो होगा -1/2⁴ इज इक्वल टू 1/16। ओके, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज स्क्वायर एंड क्यूब। आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में जानकारी नहीं होगी, पहली बार आपने अगर सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर यानी होता है बेटा किसी भी दिए हुए नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। मतलब जैसे यहाँ पे इसको क्या रीड करेंगे हम लोग 3⁻² ऐसे पढ़ते हैं या फिर 3⁻² पढ़ते हैं, बट इसको एक अलग तरह से भी पढ़ सकते बेटा। वो होगा 3 स्क्वायर, ठीक है, और 3 स्क्वायर और द स्क्वायर ऑफ 3, या फिर इसको स्क्वायर ऑफ 3 भी पढ़ते हैं, जिसको यहाँ पे 3 ये जो बेस दिया है उसको पावर 2 से, पावर 2 होने की वजह से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 9। तो जब भी किसी वैल्यू का हम लोग स्क्वायर करेंगे, कोई भी वैल्यू, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर होता तो 2 इंटू 2 होता, या फिर 5 स्क्वायर होता तो 5 इंटू 5 होता। मतलब वही नंबर 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब भी उसी तरह से सेम प्रोसेस है। क्यूब में क्या होता है कि दी हुई वैल्यू को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब यहाँ पे जैसे 5 क्यूब है इज इक्वल टू, आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। इसी को कैसे रीड करते हैं हम लोग, 5⁻³ भी बोल सकते हैं हम लोग, या 5⁻³ भी बोलते हैं, पर इसके अलावा हम लोग को 5 क्यूब बोलते हैं, या फिर क्यूब ऑफ 5 भी बोलेंगे। मतलब एक ही नंबर के 4 तरह से उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ पे बेस हमेशा 5 होगा और पावर हमेशा 3 होगा। मतलब हमेशा बेस कोई अलग संख्या होगी और पावर 3 ही होगा, जिसमें किसमें बेटा, क्यूब में। तो जैसे 5 क्यूब हुआ, वैसे अगर 4 क्यूब होता तो 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर 6 क्यूब होता तो 6 इंटू 6 इंटू 6। मतलब दी हुई वही संख्या बेस को दिए हुए पावर के अनुसार उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे वैसे। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर में एक प्रोसीजर बताई गई है, द सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का यदि पावर 2 हो तो उसे हम लोग उस नंबर का स्क्वायर कहेंगे। और द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का यदि पावर 3 हो तो उसे हम लोग उस नंबर का क्यूब कहेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस आपको बोला गया है, ठीक है बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन आपको कौन से आधार पर किए गए हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको यदि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की तो हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को आपने पिछली कक्षा में ज़रूर देखा हुआ है, ठीक है। वो रूल्स मैं आप लोग को और एक बार एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूल्स फॉर इंडाइसेस। रूल्स फॉर इंडाइसेस, इंडाइसेस के लिए कुछ रूल्स हैं। वो सबसे पहला अगर रूल्स मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँ तो कोई एक वेरिएबल हम लोग लेंगे a⁻0। मान लीजिए कि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है a⁻0 है या b⁻0 है, मतलब ऐसा कोई एक वेरिएबल होगा कि जिसका पावर अगर 0 आपको बताया गया तो हमेशा उसका आंसर 1 होगा। या a की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0 भी हो सकता है। तो हर एक बार उसी वेरिएबल का आंसर 1 होगा हर बार, ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं बेटा हम लोग। वो दूसरा रूल है a⁻m इंटू a⁻n। ओके, जब इस तरह का रूल हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इनके पावर्स की हो जाती है सम और वेरिएबल रहता है जैसे कि वैसे। मतलब a कॉमन है दोनों जगह पे, इसलिए यहाँ पे एक बार ही लेंगे, और अपॉन 1m प्लस हम लोग यहाँ पे लेंगे n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड फार्मूले की तरफ, वो है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। जब इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपको पूछे गए तो इसमें याद रखिए हमेशा आपको जब डिवीजन वाला साइन होता है तो इसमें पावर्स की हमको करनी होती है माइनस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा a जो है वो कॉमन ही रहेगा,
और यहाँ पे आएगा आपका आंसर ए रेस्ट पावर एम माइनस एन, मतलब पावर्स की हम लोग को क्या करनी है, माइनस करनी है। इस तरह के एग्जांपल्स आपको सामने में आने ही वाले हैं, तो इसी पैटर्न में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट और लास्ट मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, वो इन ब्रैकेट ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन है। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई एग्जांपल दिया गया जिसमें वेरिएबल हमेशा बदलता रहेगा, ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन है, तो इसका आंसर आएगा बेटा ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन। ओके, तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हमें जब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन या पैटर्न पूछा गया तो ये फार्मूले का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है, जिसमें आपको रूल फॉर इंडाइसेस में ये 4 रूल का यूज़ करना है। मान लीजिए कि इसके अलावा अगर कोई और रूल आपको पूछा गया या बताया गया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ये 4 रूल्स ही याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हैं, इस टेक्स्ट बुक में हमने ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हुआ है, 2⁴ इंटू 2⁴3। यहाँ पे क्या किया है, 2⁴4 हमने मतलब यहाँ पे 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 2⁴3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। हर बार इसको यदि इसमें इसको सॉल्व करते गए तो आपका आंसर यहाँ पे 2⁴7 आएगा, ये तो आपको पता ही है। पर यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व किया गया है ये बताया गया है। देखिए 2⁴4 इंटू 2⁴3 इज इक्वल टू 2 पावर की देखिए यहाँ पे सम की गई है, 4 + 3 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 2⁴7। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम फार्मूला यूज़ किया हुआ है, -3⁴2 मतलब -3² इंटू -3 होल क्यूब, तो इज इक्वल टू यहाँ पे भी पावर की सम हो जाएंगी, बेस सेम है तो एक ही बार आएगा, तो -3⁴2 + 3 इज इक्वल टू -3⁵, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगले प्रॉब्लम में भी वैसे ही पूछा गया है कि -2/5⁵2 है इंटू -2/5⁵3 है, तो इसको फार्मूले के मदद से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, प्रॉब्लम जैसे कि वैसे लिख लिया हमने, इज इक्वल टू बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे -2⁵5 आएगा बेटा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी टेक्स्ट बुक में, -2⁵5 अपॉन -2/5 2 एंड 3, ये दो अलग अलग बेस हैं, पावर है, इंडेक्स है, तो इनको प्लस करेंगे हम लोग इंटू साइन होने की वजह से, तो 2 + 3 हो गया, और यहाँ पे आंसर आएगा -2/5 तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपने कॉपी में जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया और रूल्स फॉर इंडाइसेस लिख के दिए हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में उतार के रखना बेटा। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।